हेलो गाइज, मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी है और ये तीसरी वीडियो है। मेरे 2-3 दिन से होट में लग गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। चैप्टर 18 और चैप्टर 17 तक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है सारी। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। चैप्टर 18 का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसका पहला क्वेश्चन है, नालमंडा गांव कहाँ पर है? नालमंडा गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। होलुगुडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। होलुगुडी कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन तीसरा है, होलुगुडी में बच्चे की पंचायत को क्या कहा जाता है? बीमा संघ। होलुगुडी में बच्चे की पंचायत को बीमा संघ कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? बीमा संघ के बच्चे ने उठाया। किसने उठाया? बीमा संघ के बच्चे ने। पाठ है 19, जड़ों का जाल। जड़ों का जाल मतलब जड़ों का जाल किसे कहा जाता है? शायद ये बरगद का पेड़, क्योंकि वो बरगद के पेड़ में बहुत सारी जड़ें होती हैं, मतलब शाखाएं लटकी होती है। जड़ तो नहीं, शाखाएं लटकी होती है जड़ों की जैसी। तो देखो नाम भी आ गया, बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है? जड़ी। जो बरगद में शाखाएं लटकी होती हैं उन्हीं को जड़ कहा जाता है, बरगद की। रेगिस्तानी ओक। दूसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नोट्स हैं, इस पेड़ की जड़ी पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यहाँ लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह मतलब ये रेगिस्तानी ओक है। इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जड़ें होती हैं जो ज़मीन में 30 गुना गहराई, मतलब वो पेड़ है उसकी 30 गुना गहराई तक जाती है। और इसमें लोग क्या करते हैं कि छोटा सा पाइप लेते हैं और उसके तने में डाल के और उससे पानी निकाल लेते हैं। चैप्टर शायद ही ख़त्म हो चुका है 19वां। चैप्टर 20। चैप्टर 20 है, मिलकर खाए। मिलकर खाए इसका है पहला क्वेश्चन, बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है? बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल आने पर 14 से 15 जनवरी या 1 या 2 माह असल कैलेंडर में को मनाया जाता है। असम कैलेंडर में होता है उसमें 1-2 माह को, और वैसे 14 या 15 जनवरी को असम में चावल की खेती काटते हैं, तब ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बेलागर किसे बनाते हैं? बेलागर किससे बनता है? बेला बांस के जो खंभे होते हैं, बांस के मतलब लठ बोलते हैं उन्हें इन शुद्ध भाषा में, तो उनसे बनाते हैं बांस के बेले। चैप्टर 21 था, उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। चैप्टर का नाम था खाना खिलाना। तो चैप्टर 22 में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो अब चैप्टर 23 है, पोचमपल्ली। उसका पहला क्वेश्चन है, मुक्तापुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। ये मुक्तापुर गांव है जो पोचमपल्ली में था पहले, लेकिन अब कस्बे में अब आंध्र प्रदेश में, और अब पोचमपल्ली गांव कस्बे में था, लेकिन अब इसे तेलंगाना राज्य में कर दिया गया। क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? मतलब पारंपरिक व्यवसाय मतलब खिलौने क्या क्या हैं? कारपेंट, खिलौना, ईटर आदि बनाते हैं।
वो ख़त्म हो गया चैप्टर 23 अब चैप्टर 24 है दूर देश की बातें। तो इसका पहले अबू धाबी कहाँ पर है? अबू धाबी कहाँ पर है? UES में, UES में है। UES की राजधानी का क्या है? अबू धाबी। क्वेश्चन तीसरा है अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। अबू धाबी की मुद्रा का नाम है दिरहम। चटप्पन किसे कहा जाता है? चटप्पन मतलब चाचा को, मलयालम भाषा में चटप्पन चाचा को कहा जाता है। मलयालम भाषा में चटप्पन किसे कहा जाता है? चाचा को। कुंजमा, कुंजमा किसे कहते हैं? चाची को। केरल में कौन से फूलों के पेड़ हैं? केरल में कौन कौन से फूल हैं, मतलब पेड़ है उनके केरल? नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपीता, बेंडंट आदि। केरल में सारे पौधे मिलते हैं। केरल में मुख्य मसाले क्या हैं? तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। ये केरल के मुख्य मसाले हैं। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से होते हैं? खजूर के। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ होते हैं खजूर के। चैप्टर 26 है 26। फौजी वहीदा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा पुरजैदम कौन थी? ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी। लेफ्टिनेंट कमांडर वीरा ये भारत के प्रेसिडेंट मतलब भारतीय नौसेना की डॉक्टर थी। पहली महिला जिन्होंने पीरियड का नेतृत्व किया वहीदा परजीएम कहाँ से थी? ये थाना मंडी गांव से। कहाँ से थी ये? थाना मंडी गांव से। ये थाना मंडी गांव कहाँ था? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले में। पीरियड के कितने निर्देश कमांडर होते हैं? 36। कितने होते हैं? 36। चैप्टर है कोशिश हुई कामयाब। शायद इसका ये लास्ट चैप्टर है। 4th क्लास के NCERT EVS की है ये। इसका लास्ट चैप्टर है। तिब्बत भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? भूती। तिब्बत क्या बोलते हैं उसे? भूती। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। क्या बोलते हैं? आमाले। भूती भाषा में पिता को क्या बोलते हैं? आबाले। आमाले और आबाले। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान। गाइस ये CTET के नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। इनमें से EVS में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यह आज की वीडियो यहीं समाप्त है। कल अगला चैप्टर करेंगे कक्षा 5 की EVS। ये देखो मैंने एक एक नोट्स अपने हाथों से बनाए, सारे नोट्स मेरे पास हैं, तो आपको एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ये 2-3 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी होट में लगी हुई थी, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कोई गलती हो तो कमेंट करिए। जय हिंद।